Hello and welcome to Amul Facebook Live. This is Hina and this is Rakhi special live. So today we are making chole bhature and instant pickle with the chole bhature, and we'll make a healthy bhatura dough. I'll tell you कि कौन सा उसमें मैं twist देती हूँ, and we'll make instant कुल्हड़ कुल्फी. For the बताती हूँ. मैं दिल्ली से हूँ, तो हम दिल्ली की स्पेशल डिश बनाएंगे जो बचपन से हमारे घर में राखी पे बनती है. वो होते हैं कि बच्चों को सबको पसंद आते थे घर में जब से हम छोटे थे. तो ब्रदर्स सिस्टर्स हम जॉइंट फैमिली में थे, तो हम सोचते थे, मम्मी हमेशा हमारे लिए छोले भटूरे बनाती थी और ये हमारे घर की स्पेशलिटी है. तो आई थॉट ऑफ मेकिंग छोले भटूरे. तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे बनाएंगे छोले भटूरे. हर एक का एक अपना वर्जन होता है बनाने का, तो मैंने क्या ट्विस्ट दिया है वो मैं आपको बताती हूँ. तो छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम छोले लेंगे, ये वाइट चना, एंड इसको हम 8 घंटे तक भिगो देंगे पानी डालकर. अच्छी तरह हमें इसे वॉश करना है और इसे हमें 8 घंटे के लिए भिगो देना है. 8 घंटे के भीगने के बाद हमें इसे प्रेशर कुकर में डालना है. प्रेशर कुकर में इसके साथ हम डालेंगे आंवला पाउडर. ये है 1 स्पून आंवला पाउडर एंड अ पिंच ऑफ सोडा. और इसमें हम डालेंगे जिस पानी में हमने छोले भिगोए थे वही पानी हम इसमें डाल देंगे, और हम डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट. इसके बाद हम इसको प्रेशर कुक करेंगे 2 विसल्स देंगे. उसके बाद 15 मिनट्स तक हम इसको लोअर सिम करके प्रेशर कुक करेंगे. और प्रोसेस छोटा करने के लिए मैंने ये ऑलरेडी करके रखा हुआ है, एंड आई कैन शो यू दिस. ये बिल्कुल ऐसे डार्क कलर के हो जाएंगे बिकॉज हमने इसमें आंवला पाउडर डाला था. एंड अ पिंच ऑफ सोडा इसलिए क्योंकि आंवला थोड़ा खट्टा होता है, तो ये हमारे छोले एकदम सॉफ्ट होने चाहिए. सी इतनी मशी कंसिस्टेंसी के होने चाहिए. तो ये हम सब इंस्टेंट बनाएंगे, इसमें कोई टाइम नहीं लगता. इंस्टेंट छोले हैं, इंस्टेंट भटूरे का डो है, इंस्टेंट पिकल बनाएंगे हम, एंड इंस्टेंट ही कुल्हड़ कुल्फी का हम जो मिल्क होता है वो बनाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले एक्चुअली प्रिपरेशंस पहले कर लेनी चाहिए. सबसे पहले हम बनाएंगे छोले का मसाला. इस छोले के मसाले को हम पहले से ही बना के रख सकते हैं, और 3-4 मंथ्स के लिए हम इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं इजीली. तो इसके लिए मैंने क्या लिया है, मैंने ये 2 बड़े चम्मच अनारदाना लिया है, और ये मैंने दालचीनी ली है कुछ 3-4 स्टिक. आप देख लीजिए, सारा इसी से हमारा मसाला बनेगा. एंड ये है ड्राई जिंजर जिसको सॉल्ट भी कहते हैं. ये है छोटी इलायची, ये है बड़ी इलायची, जीरा, एंड दिस इज़ ग्रीन चिली, रेड चिली, एंड दिस इज़ ब्लैक पेपर, एंड दिस इज़ लौंग, काली मिर्च, और ये है धनिया सीड्स, ये है जावित्री, जायफल, और ये है थोड़ी कसूरी मेथी. अब इन सबको हमने ड्राई रोस्ट करके पैन में, लेकिन हमें इसे बिल्कुल मंदी आंच पे, हमको स्लो आंच पे इसको एरोमेटिक होने तक हमने इस मसाले को भूनना है. और भूनने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे. ये मैंने ग्राइंड करके ये पाउडर रखा हुआ है. ये हमने चना मसाला बना लिया है. अब हम अगर इस चने मसाले को डालेंगे तो हमें और कुछ मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है. खाली थोड़ा सा सॉल्ट की सीजनिंग हमें देखनी पड़ेगी,
एंड एवरीथिंग इज़ इन दिस मसाला ओनली। आपको और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये 2 चम्मच मैंने अनारदाना लिया है, 2 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च लिया है, 2 चम्मच मैंने धनिया सीड्स लिए हैं, 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिया है, थोड़ी सी मैंने जावित्री ली है और 1 टुकड़ा हमने जायफल का लिया है और ये हमने दालचीनी ली है थोड़ी सी। आप इसका रेशो देख लीजिए। कुछ अगर आपको कोई नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर भी सकते हैं। प्रॉपर देख लीजिए कितना कितना क्या डला हुआ है। और ये वीडियो लाइव हमेशा इस पर रहती है। एंड दिस इज़ ड्राई जिंजर। अगर आपके पास जिंजर पाउडर है तो आप जिंजर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये छोटी इलायची है 3 और बड़ी इलायची है 3 और ये कुछ 5-6 रेड चिलीज़ हैं। अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप इस रेड चिलीज़ को हटा सकते हैं। ये मसाला हमारा रेडी हो जाता है तो छोले बनाने हमारे लिए बहुत ईजी है। बस इंस्टेंटली हम मसाला डालेंगे और हमारे छोले रेडी हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं छोले इंस्टेंट। एंड अब हमने आपको बताया कि ये हमने भिगो लिए हैं, बना लिए हैं। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये छोले लेंगे और इसके साथ हम डालेंगे इसमें अमूल पनीर, इसके पीसेस, तो इससे बहुत ही ये रिच लगेंगे। और साथ में हमने ये 1 बड़ा प्याज स्लाइस करके रखा हुआ है, थोड़े जिंजर जूलियंस हैं और ग्रीन चिलीज हैं। तो 5 मिनट्स में हमारे ये छोले रेडी हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इस छोले को, इसका हम पहले पानी निकाल देंगे। इसका हम पानी निकाल देंगे। इस छोले के ऊपर हम डालेंगे स्लाइस्ड अनियन और यहाँ हमने ये घी गरम होने ऑलरेडी रख दिया है। स्लाइस्ड अनियन डालेंगे, ग्रीन चिलीज डालेंगे। ग्रीन चिलीज आप अपने स्पाइस के हिसाब से रखिए, अगर बच्चे हैं तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम कुछ जिंजर जूलियंस और इसके ऊपर हम डालेंगे ये मसाला। ये हमने 1 कप ऑफ छोला भिगोया था, उसके लिए हम ये डालेंगे। थ्री टेबलस्पून ऑफ दिस मसाला। और यही मसाला हम थोड़ा सा इस पनीर पे भी डालेंगे। और ये पनीर भी हम इसके ऊपर ही डालेंगे। थोड़ा सा हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखेंगे। वो बीच बीच में जो पनीर के बाइट्स आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ हमने अमूल का घी यहाँ गरम हो रहा है, इसी में हम भटूरे भी तलेंगे। तो हम पहले ही कढ़ाई रख देते हैं और घी को गरम होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये घी अच्छे से गरम हो जाएगा, अब हम आते हैं भटूरे के डो तक। जब तक ये हमारा घी गरम हो रहा है, बाय द टाइम, अब मैं आपको भटूरे के डो का बताती हूँ। भटूरे का डो भी डिफरेंट है, रेगुलर भटूरा नहीं है हमारा। ये है ओट्स का भटूरा। इसमें मैंने
वैसे तो भटूरे बनते हैं हमारे सिर्फ मैदे से, लेकिन जो मैंने ट्विस्ट दिया है वो मैंने दिया है इसमें, मैंने ओट्स जो आते हैं हमारे पास इंस्टेंट, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। या आप ओट्स का पाउडर भी ले सकते हैं, जो ओट्स का आटा मिलता है मार्केट में। ये ओट्स का आटा है, ये मैंने लिया है लाइक हाफ कप, इसमें मैंने मैदा लिया है हाफ कप, 1/4 कप मैंने ओट्स का आटा लिया है, 1/4 कप मैंने सूजी लिया है, और मैंने इसमें 1 स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1/4 स्पून इसमें अजवाइन डालेंगे एंड सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। अब हम डो को नीट करते हैं। तो बाय द टाइम ये हमारा घी गरम हो रहा है, और इसमें हम डालेंगे ये 2 स्पून ऑफ कर्ड। यहाँ मैं अमूल कर्ड यूज़ कर रही हूँ। ये हम सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको हमने सबको अच्छे से मिक्स करना है, और इसमें हम डालेंगे ये 2 चम्मच दही और थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच के करीब ही हम इसमें पानी डालेंगे, लेकिन पानी थोड़ा धीरे धीरे ऐड करेंगे। हमें एक सॉफ्ट डो का बनाना है। इसमें ऑलमोस्ट हाफ कप कर्ड और पानी का ऑलमोस्ट हाफ कर्ड जाएगा। नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है नहीं वो गर्म नहीं होगा, अभी हो जाएगा, कोई बात नहीं। वहाँ हमारा घी गरम हो रहा है, जो हमने छोलों पे डालना है। इसका हम एक बैटर लगा लेते हैं। ये हमें थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है ये वाला आटा, क्योंकि भटूरे का आटा इसमें सूजी भी है ना, तो सूजी पानी ले लेती है। तो जब हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो ये अपने आप ही थोड़ा हमारे हाथ में आने लग जाएगा। अभी हमको काफ़ी इसको गीला ही नीट करना है। इसको हम अच्छे से नीट कर लेंगे, लेकिन आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लो, ये कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट डो होना चाहिए। इसके ऊपर हम ऑयल का हाथ लगा के ये हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हाफ एन आवर में भी आप इसको, हाफ एन आवर रेस्ट भी इज़ इनफ। लेकिन मैंने ऑलरेडी इसको नीट करके रेस्ट करवा के रखा हुआ था, तो आई शो यू कि मेरा डो कैसा लग रहा है। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, और ये देखो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये जो हमारे भटूरे का डो है इतना सॉफ्ट होगा, क्योंकि जो भटूरों का, तभी भटूरे हमारे सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे जब ये डो सॉफ्ट होगा। ये वॉश माय हैंड्स एंड कम। और अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं ये मसाला एंड एवरीथिंग, तो हमें फेस्टिवल्स के टाइम में अगर हमने कुछ स्पेशल बनाना है तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता बनाने में। जैसे हमने ये छोले का मसाला रेडी करके रख लिया, तो बस छोले उबालने हैं और हमारे छोले रेडी हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर हम डालेंगे, ये हमने घी गरम करा है। आज हम बनाएंगे, अब देसी घी में ही हम भटूरे तलेंगे, और ये देसी घी हमने जब गरम करा है अमूल का, यही हम इसके ऊपर डालेंगे छोलों के ऊपर। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसके ऊपर घी डाला है। घी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, किसी को कम डालना है तो कम डालिए। बिल्कुल जैसे बाज़ार में मिलते हैं ये वही टेस्ट बनेगा जो हम दिल्ली के छोले भटूरे खाते हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है।
हम इसको भी गरम कर लेंगे, इन छोलों को हम गरम कर लेंगे थोड़ी देर। इसमें घी डलता है अच्छे से। जो मार्केट में वो लोग काफ़ी घी डालते हैं, हम घर में थोड़ा अपने हिसाब से घी डालते हैं कि इतना ज़्यादा हमसे खाया नहीं जाता। तो घर में हमारे पास वो चीज़ की लिबर्टी होती है कि हम उसको हेल्दी बना सकें। और अगर आपको ये ड्राई लगे तो आप इसके ऊपर जो ये छोले का पानी है आप वो डाल लीजिए। डिपेंड्स अपॉन कि आपको किस टाइप की कंसिस्टेंसी चाहिए छोले की, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसको हम फिर 5 मिनट्स के लिए उबालेंगे। इसको हम थोड़ी देर ढककर उबालेंगे और ये छोले हमारे रेडी हो जाएंगे। अब मैं आपको एक इंस्टेंट छोले भटूरे हो और उसके साथ इंस्टेंट पिकल जो हम गाजर का और आम का उसके साथ खाते हैं, अगर वो ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसमें एक इंस्टेंट पिकल बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए सौंफ, धनिया, सॉल्ट, राई, हल्दी, मिर्ची और ये होता है नींबू का फूल। अगर ये ना डालना हो आपको तो इसको साटरी भी कहते हैं और इसको नींबू का फूल भी कहते हैं। ये इंस्टेंट इसको खट्टा कर देता है। इसको हम ओमिट करके हम अमचूर भी डाल सकते हैं, और अगर हम इसको धूप में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खट्टा हो जाएगा, क्योंकि इसमें राई है और राई को अगर हम धूप में रखते हैं तो 2-4 दिन के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली खट्टा हो जाता है। लेकिन अगर हम इंस्टेंट बनाएंगे तो हम इसमें आमचूर डालेंगे या नींबू का फूल डालेंगे। और इसको हमने हल्का हल्का इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड करके ये मसाला बना लिया है। ये भी अचार का मसाला हम बना के रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम गाजर और इसमें हम थोड़ा सा ये मसाला स्प्रिंकल करेंगे। 2 चम्मच, 2 छोटे चम्मच डाले मैंने इसमें, और इसको टॉस कर देंगे। थोड़ा और डालिएगा इसमें, थोड़ा बड़ा। Where can we get नींबू का फूल? You get citric acid, you can add that also. वो मिल जाएगा, उसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। एंड अब जो मसाले वाली दुकान वाले होते हैं वो उसको नींबू का फूल कहते हैं। जो हमारी टिपिकल जो दुकानें होती हैं जो मसाला जो बन जाते हैं तो वो उसको यही कहते हैं। इसको चटनीज़ में भी यूज़ करते हैं। और ये हमने मसाला बना लिया। अब हम इसको सरसों का तेल हम गरम करेंगे इसको अच्छी तरह, और हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। तो ये हमारा इंस्टेंट पिकल रेडी हो जाएगा। इसमें सॉल्ट एवरीथिंग इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें वेजिटेबल्स को, ये कैरेट और रॉ मैंगो को हमने स्लाइस करना है। इसमें हम मूली डाल सकते हैं, हम शलगम डाल सकते हैं, जो भी हमारी सीजनल की जो भी चीज़ें जो भी आती हैं, तो हम आंवला डाल सकते हैं। तो ये छोले भटूरे के साथ ये पिकल बहुत अच्छा कंबाइन करता है, और इन्हीं सब चीज़ों के साथ वो टेस्ट आता है छोले भटूरों का। लाइक कच्चा प्याज हो गया, हरी मिर्च हो गई, एंड पिकल हो गया, ये सब इसके साथ जब तक हम नहीं देते तब तक मज़ा नहीं आता। तो वो हमें जो बाहर वाला जो फील आता है वो इन्हीं सब चीज़ों से आता है। ये देखिए ये रेडी हो गया है।
इसको थोड़ी देर और बॉईल कर सकते हैं। सिम पे आप इसको 15 मिनट तक बॉईल करिए। ये छोले रेडी हैं। इसके ऊपर हम धनिया गार्निश कर देंगे बाद में। अभी हम भटूरों की तैयारी करते हैं। भटूरे के लिए हमने घी गरम करा है। ये घी गरम हो रहा है। ये हमारे छोले भी रेडी हो गए। इसके ऊपर हम डालेंगे ये जो हमने थोड़े पनीर रखा था, ये हम ऊपर से गार्निश कर देंगे। बिल्कुल बाजार जैसा इफेक्ट आता है इन छोलों का, जब देखने में भी और खाने में भी। जो हम टेस्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रीट फूड वाला, बिल्कुल वही आता है। आप ट्राई करिए और बताइए मुझे कि अब हम अपनी प्रिपरेशंस करते हैं भटूरे के लिए। भटूरे के लिए जो हमने ये घी हमारा गरम हो रहा है, ये हमें अच्छे से गरम करना है। बिल्कुल मतलब पाइपिंग हॉट ये घी होना चाहिए या ऑयल होना चाहिए। आपकी मर्जी है, आप किस में भी बना सकते हैं, मगर आज मैं स्पेशल घी वाले छोले भटूरे बना रही हूँ। अब मैं आपको भटूरे बना के दिखाती हूँ। मसाला मैं हटा देती हूँ। ये हमने भटूरे का आटा नीट किया था। ये थोड़ी देर के बाद हाथ में आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले हमने बहुत गीला आटा गूंदा था, तो ये अब हमारा डो रेडी हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा आटा, ये मैदा लगाएंगे एंड विल रोल इट। अचार में गरम ऑयल डालना है, चित्रा हाँ, इज हॉट आस्किंग। ऑयल करना है बिकॉज अभी मेरे पास एक ही इंडक्शन है, तो मैं अभी आपको करके नहीं दिखा पा रही हूँ। अभी मैं करती हूँ। ये भी हम हॉट, इसको भी जब हमारी गैस फ्री होगी तो हम इसको भी गर्म करेंगे और इसके ऊपर पोर करेंगे। ये हम बेल लेंगे भटूरा। इसको थोड़ा सा हमने लंबाई में बेलना है। Any questions? This induction is not working. It's not working. It's not working. It's not working. ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा। Let's wait for some time. Let's see. ये वेट एक्चुअली वेट फॉर सम टाइम कि ये हमारा इंडक्शन अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि इस पे ये हमें चाहिए बिल्कुल गर्म हॉट हो। मतलब धुआं जितना निकलने, जितना गर्म होगा तब हम इसमें भटूरा डालेंगे, तभी वो फूलेगा। अगर हम ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो हमारा भटूरा नहीं फूलेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें बिल्कुल गर्म तेल में इसको डालना है, क्योंकि हमारा डो बहुत सॉफ्ट है और जब उसको एक्सट्रीम हीट मिलेगी तभी वो फूलेगा और सॉफ्ट बनेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसके लिए वेट कर रही हूँ कि हमारा जो घी है वो प्रॉपर्ली गर्म हो जाए। Can you just give a recap of what all we are making today? ओके, वी आर मेकिंग
टुडे वी आर मेकिंग छोले भटूरे एंड छोले भटूरे, और मैं बना रही हूँ एक ट्विस्ट के साथ। जो मेरा भटूरा है वो ओट्स का है, इसमें ओट्स, सूजी और मैदा है। इसमें हमारा मैदे का कंटेंट है वो बिल्कुल हाफ हो जाता है, मैदे का कंटेंट बिल्कुल हाफ हो जाता है इसमें हमारा। तो ये एक हेल्दी वर्जन है। ये मैंने तब इन्वेंट किया था जब माय किड्स वर स्मॉल, तो मुझे उन्हें ज़्यादा मैदा नहीं देना होता था, तो मैंने उसका एक अल्टरनेटिव निकाला। मैंने उसमें ओट्स का आटा डाला एंड सूजी डाली, उसको मैंने हाफ कर दिया मैदे को, बिकॉज दे लव छोला भटूरा। तो मैंने ये चीज़ अपने आप ही चेंज कर दी थी। ये बहुत हाँ, चेंज कर दो कढ़ाई। Let me check. Actually, I'm just ये मेरा इंडक्शन आई थिंक बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं हो रहा है। मैं इसको गैस पर गर्म करके आती हूँ। बाय द टाइम 2 मिनट। I don't know why. Stay tuned, guys. Just wait, I'll just change this कढ़ाई and see and check. हो सकता है ये कढ़ाई की वजह से नहीं होगा। Let me check. This live video will be saved so you can check again for the recipe, for the ingredients. We have mentioned all the ingredients before, and we'll provide you with the ingredients in the comment section also afterwards. Just click the pictures afterwards, उसका मसाला का, then you can put it on the comments. Yeah. Okay, afterwards. Okay. So let me check. Actually मेरा कढ़ाई में उसमें it was not working properly. You can check all the मसालास कि मैंने इस चना मसाला को बनाने के लिए मैंने क्या क्या डाला है। आप ये सब नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ छोला मसाला को कैसे बनाना है। 2 स्पून अनारदाना पाउडर है, ये अनारदाना का पिसा हुआ है। आपके पास साबुत है तो आप साबुत ले सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून जीरा है, 2 टेबलस्पून धनिया है, 1 स्पून ऑफ काली मिर्च है और 3-4 लाल मिर्च है। जितनी भी आपको स्पाइस के हिसाब से चाहिए आप उस हिसाब से रखिए। जावित्री है, जायफल है, दालचीनी है, ड्राई जिंजर है। ड्राई जिंजर अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में आप वो भी ले सकते हैं। इलायची है, छोटी और बड़ी इलायची, और लौंग। दिस इज द लौंग। सो विल रोस्ट इट। और ये है इसमें कसूरी मेथी। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे एरोमेटिक होने तक, और उसके बाद हम इसको ठंडा करके हम इसको पीस लेंगे। तो हमारा ये चना मसाला रेडी हो जाएगा। शो दिस छोला, लुक एट दिस। बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं या नहीं, कमेंट्स में बताइए। People are saying it's very innovative. थैंक यू सो मच। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरा ये जो ऑयल है ये हॉट हो जाए, बट आई थिंक आई हैव टू गो ऑन द गैस ओनली। इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली आई थिंक। मैं 1 मिनट गैस पे इसको गर्म करके आती हूँ। बाय द टाइम यू जस्ट वेट। बाय द टाइम वो घी हमारा गर्म हो रहा है बिल्कुल। वो गैस पे मैंने रखा है, यहाँ पे इंडक्शन पे वो फुल हॉट नहीं हो रहा। तो मैं उसको गैस पे गर्म करने रखा है, उसके बाद मैं यहीं पे कंटिन्यू कर लूँगी। अब हमने ये इसमें हम ये कर देते हैं। बाय द टाइम मैं ये सरसों का तेल इस पर गर्म कर देती हूँ। अब
अब ये है हमारा जो इंस्टेंट पिकल मैं बनाया है, ये रॉ मैंगो को मैंने पील करके स्लाइसेस किया और ये कैरेट के स्लाइसेस कर लिए हैं। और इसके लिए भी मैंने ये मसाला बनाया है। इसके इंग्रेडिएंट्स ये सारे हैं और इसको भी मैंने पीस के ये पाउडर बना लिया। ये पाउडर हम हमेशा अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी हमें छोले भटूरे बनाने हैं, हमारा छोले मसाला रेडी है, हमारा पिकल मसाला रेडी है, तो हम इंस्टेंटली इसको बना सकते हैं। और ये जो भटूरे का डो है, इसका भी मैं लाइक मैदा, सूजी एंड ओट्स का डो, उसका भटूरे का डो भी मैं बना के और स्टोर करके रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी हमें छोले भटूरे बनाने हो तो हमें टाइम ना लगे। ये टाइम सेविंग के लिए होता है। ये गरम हो गया, देखिए। हाँ, बिल्कुल पाइपिंग हॉट हो जाए, उसके बाद हम इसको हमने इसके ऊपर पोर कर देना है। ये हमने ऑलमोस्ट 2 स्पून डाला होगा इसमें ऑयल। और ये हमारा इंस्टेंट पिकल रेडी है। छोले भटूरों के साथ ये पिकल ना हो तो मज़ा नहीं आता। और साथ में ये अनियन और ये साथ में ये पिकल, ये हमारी 3 चीज़ें रेडी हो गई। अब हम बनाएंगे भटूरा। मैं बाय द टाइम वो लेके आती हूँ जिस पे हमें भटूरा तलना है। आई ब्रिंग द कढ़ाई और क्या रहेगा। ओके, बाय द टाइम हमारा वो ऑयल भटूरे के लिए गर्म हो रहा है, हम बनाएंगे इंस्टेंट कुल्फी। तो उसके लिए है मेरे पास ये, हमने अमूल का कंडेंस्ड मिल्क लिया हुआ है। ये हमने लिया हुआ है, इसको बनाने के लिए ये हमने काजू कतली का पाउडर लिया है, तो हमें नट्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। ये हम अमूल का मिल्क ले रहे हैं, कंडेंस मिल्क। ये इंस्टेंटली बनेगा और इसको मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। ये हमारा measurement of oats, suji and maida. हाफ कप ऑफ मैदा, 1/4 कप ऑफ ओट्स फ्लावर, और ओट्स, इंस्टेंट ओट्स को आप ग्राइंड कर लीजिए और उसका एक फाइन पाउडर बना लीजिए। एंड 1/4 कप ऑफ सूजी, अ पिंच ऑफ अजवाइन एंड अ स्मॉल टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 2 स्पून्स ऑफ कर्ड एंड वाटर एंड अ पिंच ऑफ अजवाइन। अभी ये हमारा बिल्कुल ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें भटूरा डालेंगे। अगर ये भटूरा हमारा बिल्कुल हॉट ऑयल में नहीं बनेगा, हॉट ऑयल नहीं होगा तो ये ऐसा फूलेगा नहीं। तो आप देखिए बिल्कुल बाजार जैसा बना है, बिल्कुल फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट बना है। मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमको हल्का मोटा ही बेलना है और ये बिल्कुल गर्म होना चाहिए हमारा ऑयल, तभी ये फूलेगा। बिल्कुल पाइपिंग हॉट, बिल्कुल धुआं जैसे जितना निकलता है उतना ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए, तब ये बलून जैसे फूलते हैं। एक्चुअली दिस माई इंडक्शन इज़ नॉट गिविंग दैट प्रॉपर हीट कि ये वो बिल्कुल एकदम धुएंदार गर्म हो जाए।
सो ये जब मैं गैस पे करके आई तो ये प्रॉपर फूल गया था। इसको हमें बिल्कुल गरम घी में ही बनाना पड़ता है। बिल्कुल जब तक ये गरम नहीं होगा ये हमारे भटूरे फूलेंगे नहीं। ये तो हमें हमेशा ध्यान रखना है भटूरे बनाते वक्त। इसको मैं फिर से गरम करके आऊँ। इट्स नॉट वर्किंग, तो आप ये करेंगे गरम करके तो आपके भटूरे बिल्कुल प्रॉपर बनेंगे। जैसे ये बना ना, ये मैं अंदर गैस पे गरम करके आई तो ये प्रॉपर फूल गया। तो ये एक हेल्दी वर्जन है हमारा भटूरे का। जिसमें मैदे का कंटेंट हमारा रिफाइंड फ्लावर का हमारा हाफ हो जाता है। एंड ये हो गए हमारे छोले। इसको हम क्लीन कर देंगे थोड़ा। Can we fry bhaturas in refined oil? Yeah, you can fry in refined oil, you can fry in ghee. However you like, you can do that. This is chola and this is bhatura and this is our instant pickle. Wow. And this is raw onion with this. And a green chili. You can tell me in comments कि आपको कैसा लग रहा है ये सेशन। We Any rested. questions? How much long did you rest the dough for? How long did you rest the dough for? 1 hour is enough, or you can keep it for 2 hours also, but minimum 1 hour। और अगर आपको और जल्दी बनाना है तो हाफ एन आवर तो आपको रेस्ट कराना ही है इसके। और जितना आपका ऑयल गर्म होगा ये भटूरे उतने ही फूलेंगे, उसी गर्म ऑयल की वजह से ही ये फूलेंगे। अब हमारे छोले भटूरे हो गए एंड नाउ विल शो यू हाउ टू मेक इंस्टेंट कुल्हड़ कुल्फी। इस बार ये राखी के स्पेशल एडिशन के लिए यहाँ पे है ये अमूल की काजू कतली। मुझे बहुत अच्छी लगी। ये 100% मशीन मेड है। स्वीट्स हमें राखी के लिए चाहिए थी तो आई प्रेफर टू बाय दिस। सो बहुत ही अच्छी रेंज है ये स्वीट्स की। और राखी कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं हमारे घर में, हमारी बहुत सारी स्वीट्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग कुल्हड़ कुल्फी विद दिस काजू कतली। I'll show you how to make this. इसमें हम डालेंगे अमूल मिल्क। हम 1 कप इसमें अमूल मिल्क लेंगे। इसको हमें बहुत देर तक, जैसे हमें कुल्फी के मिल्क को बनाने के लिए हम घंटों उबालते रहते हैं, इससे हमें घंटा उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 1 मिनट में बन जाएगी। इसमें हम डालेंगे ये जो हमारी काजू कतली है, इसको मैंने मिल्क पाउडर के साथ ग्राइंड कर लिया। जो अमूल मिल्क पाउडर होता है उसको मैंने
थोड़ा सा उसके साथ डाल के ग्राइंड करके इसको पाउडर बना दिया। सो इसके साथ ये जब बॉईल होगा इसमें हम इसको ऐड करेंगे एंड दिस इज कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप रिड्यूस कर लीजिए दूध को। ये हम इंस्टेंट बना रहे हैं इसलिए मैं उनमें सारे वही इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ कि जैसे हमारा जो ये मिल्क है ये जल्दी से थिकन हो जाए और इंस्टेंटली अगर गेस्ट आ रहे हैं, कुछ भी आपको क्रिएट करना है, कुछ होममेड, तो आप फटाफट से बना सकते हैं। आई थॉट स्वीट्स मुझे बनानी थी, राखी का त्यौहार था, तो मैंने सोचा कि इंस्टेंटली मैं कुल्फीज बना देती हूँ। तो मैंने आई यूज दिस काजू कतली। एंड ये जब तक ये मिल्क हमारा बॉईल हो रहा है इसमें हम ऐड करेंगे ये काजू और ड्राई मिल्क का पाउडर। इसमें शुगर का कंटेंट भी आ गया और थोड़ा हम कंडेंस मिल्क डालेंगे तो हमें इसमें शुगर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये इंस्टेंटली गाढ़ा हो जाएगा। इसमें 1 कप में हमने ऑलमोस्ट हाफ अ कप हमने ये काजू का पाउडर डाला है, काजू और मिल्क पाउडर से जो हमने बनाया हुआ है। हाफ कप से थोड़ा सा कम है। और इसकी स्वीटनेस भी, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की ज़रूरत है। इसमें हमने 2 चम्मच ये कंडेंस मिल्क भी डाला है और ये 2 चम्मच हम ये हाफ कप हमने काजू का पाउडर डाला है। अब हम इसको इसका स्वीटनेस टेस्ट कर लेंगे। परफेक्ट। तो हमें कुछ भी ऐड इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देखिए कितना गाढ़ा ये बैटर हमारा रेडी हो गया है और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी पहले से ही बना के रखी हैं। आई शो यू, ये मैंने पहले बैटर बना के इसको फ्रीज करके रख दिया था एंड आई शो यू कि मैंने कैसे बनाया है इस कुल्फ़ी को। और ये बहुत ही, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा नट्स डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काजू कतली में ऑटोमेटिकली नट्स आ गए। ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। बहुत ही टेस्टी कुल्हड़ कुल्फ़ी आपकी विदिन 5 मिनट्स आप रेडी कर लेंगे और इसको फ्रीज़र में आप जमाने रख दीजिए 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट रख लीजिए, तो ये रेडी हो जाएगी। तो आपके पास वेरिएशंस हो जाएंगी स्वीट्स की। आप काजू कतली भी यूज़ करिए, आप उसी से कुल्फ़ी बनाइए, तो आपके पास 2 स्वीट्स रेडी हो गए। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये अनटच्ड है, बाय मशीन मेड है। हम स्वीट्स खरीदने में कोरोना वायरस के टाइम में हम थोड़ा सा हमें सोचना पड़ रहा है कि हम स्वीट्स खरीदें या ना खरीदें, सब ट्राई करें कि हम घर में बनाएं। तो मुझे ये बहुत अच्छा ऑप्शन मार्केट में दिखाई दिया, तो आई बाय दिस टाइम। तो ये हमारे छोले भटूरे एंड कुल्फी इज रेडी। I have my YouTube channel also. You can follow me on YouTube. That is Hina Valecha, and my Insta page that is Hina Valecha, and my Facebook page is My Creativity Food by Hina Valecha. Thanks for watching and
आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आपको कोई क्वेरी है तो मैं आपको आंसर कर देती हूँ उसका। You can see the questions. काजू रॉ है। काजू, अगर आपके पास काजू रो है तो आप उसको पाउडर फॉर्म में कर लीजिए एंड शुगर डालिए दीजिए, उसमें मिल्क पाउडर डाल दीजिए, उसका आप ड्राई पाउडर बनाइए। तो आपका इंस्टेंटली उसको थिकन करने के लिए, मिल्क को थिकन करने के लिए आपके पास एक पाउडर रेडी हो जाएगा एंड यू कैन मेक दैट कुल्फी विद दैट। और मिल्क को रिड्यूस कर लीजिए अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो। बहुत सारे ऑप्शन है, बस आपको मिल्क को अच्छा सा टेस्ट देके कुल्फी जैसा नटी टेस्ट देना है, रिड्यूस करके, या कंडेंस मिल्क यूज़ करिए या उसको रिड्यूस करिए। और नट पाउडर डाल देंगे हम, कैश्यू पाउडर डालेंगे तो उससे अपने आप ही ऑटोमेटिकली थिकन हो जाएगा। So how do you like the session? Do tell me in the comments. And thank you Amul for giving us such a wonderful opportunity to showcase our dishes. And thanks for watching. Bye bye.